किसान का सच्चा धन। सूरज उग रहा है। रामू काका पसीने से लथपथ हल चला रहे हैं। चिंटू कुत्ता पास में खेल रहा है। दूसरी तरफ सोनू पेड़ के नीचे सो रहा है। रामू काका थक कर, बेटा सोनू, जरा पानी तो पिला दे, सुबह से हल चला रहा हूँ। सोनू नींद में, बापू अभी बहुत धूप है, थोड़ी देर रुक जाओ, शाम को कर लेंगे। रात का समय। रामू काका खास रहे हैं। गांव का वैद्य उन्हें देखने आया है। वैद्य जी, रामू अब शरीर थक गया है, तुम्हें आराम करना चाहिए। रामू काका चिंतित होकर, वैद्य जी, मुझे अपनी चिंता नहीं, इस खेत की और सोनू की चिंता है। अगर उसने खेती नहीं सीखी तो भूखा मरेगा। रामू काका ने एक योजना बनाई ताकि सोनू को मेहनत का महत्व समझ आए। दबे हुए खजाने का राज। रामू काका सोनू को पास बुलाते हैं। उनकी आवाज कमजोर है। रामू काका, सोनू, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने अपने खेत में पूर्वजों का दिया हुआ एक खजाना गाड़ा है। मेरे जाने के बाद उसे खोद लेना। सोनू की आंखें चमक उठती हैं। क्या खजाना? ठीक है बापू, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। खजाने की तलाश। कुछ दिनों बाद सोनू पागलों की तरह खुदाई कर रहा है। वह पूरा खेत खोद डालता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सोनू गुस्से में, बापू ने झूठ बोला, पूरा खेत खोद दिया पर एक सिक्का नहीं मिला। अब जब खेत खुद ही गया है तो बीज भी डाल देता हूँ। फसल और सीख। कुछ महीने बाद खेत लहलहा रहा है। सुनहरी फसल देखकर सोनू खुश है। गांव का एक बुजुर्ग, सोनू, ऐसी फसल तो रामू काका के समय भी नहीं हुई थी। आज तुम अमीर हो गए। सोनू को समझ आता है। सोनू भावुक होकर, अब समझा, बापू जिस खजाने की बात कर रहे थे वो सोना नहीं बल्कि यह मेहनत की फसल थी। सोनू ने आलस छोड़ दिया और अब वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया।